चलिए अब ज्वेलरी के बाद आ जाते हैं रसोई में, जहां खाना कैसे बनता है, किस में बनता है और किस में परोसा जाता है, उसका तो हमारी सेहत से डायरेक्ट कनेक्शन होगा ही। और यही जानने के लिए आज हम पंडित जी से पूछेंगे कि क्या है बर्तनों का जो कि रसोई में इस्तेमाल होता है उसका सेहत का कनेक्शन। देखो, लोहे के बर्तन में खाना पकाने और खाने से शरीर में आयरन जैसे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है। अगर किसी के पैरों में दर्द हो रहा है, किसी के पूरे बदन में दर्द हो रहा है, हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर नहीं बढ़ रहा है, तो मेरी पक्की बात मानिए, आप अनुभव की बात कह रहा हूं, आपको अपना हीमोग्लोबिन के साथ साथ आयरन भी चेक करवाना चाहिए। आजकल घरों में स्टील की कढ़ाई हो गई है और प्रायः मतलब कि बर्तन लोहे के नहीं हैं, तवे को छोड़ करके लोहे के बर्तन नहीं हैं। और पहले लोहे की कढ़ाई हर घर में होती थी। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार न पड़ें और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो आपको घर में अपने लोहे की कढ़ाई यूज करनी चाहिए। लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जी भले काली पड़ जाती है, लेकिन वो खाने में अमृत के समान आपके लिए फायदेमंद है। लोहे की कढ़ाई में पालक, मेथी, बथुआ, चौराई, ये सब सब्जियां अगर आप बनाकर खाएं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2-3 महीने के अंदर ही आपका आयरन लेवल अच्छा हो सकता है, जिससे आपके शरीर के रोगों से आपको छुटकारा मिल सकता है। और नमक या अम्लीय तत्वों के संपर्क में आते ही एल्युमिनियम घुलने लगता है। मैं तो अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के कहता हूं, एल्युमिनियम का बर्तन आपको भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर भीख मांगने की शुरुआत करना है तो एल्युमिनियम के बर्तन यूज कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत तगड़ा दुर्भाग्य को बढ़ाता है। जितने भिखारियों के पास आप कटोरे देखेंगे वो एल्युमिनियम का होगा। अभी ध्यान अगर आपने नहीं दिया है तो अब ध्यान दे लीजिए। ये भीख ही मंगवा देता है, इसलिए भाई इससे बहुत दूरी बना करके रखिए। टमाटर, इमली या सिरका अगर एल्युमिनियम में गर्म किया जाए तो इससे गंभीर रोग पैदा होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में रखा हुआ भोजन कैल्शियम और आयरन की मात्रा को सोख लेता है। एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन करने से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, याददाश्त कमजोर हो सकती है। इसलिए मैं तो अपने सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर एल्युमिनियम का बर्तन आपके घर में है तो उसका उपयोग आपको भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।